अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका शेफ़, आपका दोस्त अली रज़ा, और आप देख रहे हैं फूड प्लांट। थैंक यू सो मच। आप दिन ब दिन आपके प्यार में इजाफा हो रहा है, और आपके सब्सक्राइब करने पे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, और रेसिपी को लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको स्पेसिफिक रेसिपी बहुत पसंद आ रही है। और आपकी जो है डिमांड भी और जो रिक्वेस्ट हैं वो उस पर कमेंट्स में आ रही होती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं और आपकी जो रिक्वेस्ट हैं उस पर उसके मुताबिक ही रेसिपी डिज़ाइन करूँ। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं जी, मैं हाईवे ग्रिल्ड सैंडविचेस। उसका हाईवे ग्रिल्ड सैंडविचेस नाम क्यों है वो मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी, आज की रेसिपी थोड़ी सिंपल भी है और स्नैक टाइम में आपको एंजॉय भी कर सकते हैं। आपको ये सैंडविचेस बहुत मज़े के लगेंगे। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें इसमें नहीं डलती। सिंपल सा है, जस्ट आपको चिकन को ग्रिल करना है। चिकन को कढ़ाई में जिस तरह मैं बनाऊंगा उस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? मेरे पास 1 पाव चिकन है। ये क्यूब में कटा हुआ, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है। ठीक है। इसमें केचप है मेरे पास हॉट सॉस है, लेमन जूस, मायोनीज, क्रश रेड चिली पेपर्स, सॉल्ट, बटर है, और ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है। ठीक है। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ऑलिव ऑयल जाएगा थोड़ा सा इसमें, और ये ब्रशिंग के लिए इस पर जो है मेरे पास ब्रश पड़ा हुआ है, इससे हम ब्रश करेंगे अपने ग्रिल पैन को। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चिकन चाहिए। 1 पाव चिकन है, क्यूब्स में कटा हुआ। अच्छा, मैं तो आपके सामने बना रहा हूँ, आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। उससे इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जूसी आएगा। अभी भी आएगा, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा थोड़ा करके रखेंगे तो ये ज़्यादा मज़े का चिकन ग्रिल हो जाएगा। ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस जाएगा। 2 टीस्पून इसमें हॉट सॉस जाएगी। हॉट सॉस हम कम इसलिए डालेंगे कि मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डालने हैं। थोड़ी सी इसमें केचप जाएगी, 2 टीस्पून केचप। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, और आप 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल सकते हैं। रेड क्रश पेपर जाएगा इसमें, ये भी 1 टीस्पून इसमें जाएगा। ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप जब भी किसी किस्म की मैरिनेशन करें तो इसमें आप ऑयल ज़रूर ऐड करें। वो आपकी मैरिनेशन को बड़ा जूसी बनाएगा, और आप बड़े मज़े से जो है ग्रिल हुई चीज़ों को खा सकेंगे। ठीक है। ये मेरे सारा जो है इसमें मिक्सचर डाल दी है मैंने। आप चाहें तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। आप जो फ्लेवर इसमें बनाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने ज़रा सा थोड़ा सिंपल रखा है, लेकिन ये स्पाइसी और सॉल्ट एंड स्पाइसी और लेमन की वजह से इसका टेस्ट थोड़ा मज़े का होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। अच्छा जी, ये मेरा चिकन है, ये मैरिनेट के लिए मैंने कर लिया है इसको। आप इसको हाफ़ एन आवर के लिए रखेंगे, लेकिन हमारा प्रोग्राम मैंने अभी बनाना है, तो मैं इसको अभी ही आपके सामने बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं अपना पॉट रखता हूँ, उस पर फ्लेम ऑन करता हूँ, और बाकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये फ़्राइज़ हैं। फ़्राइज़ मैं आपको इसकी जो स्पेशल फ़्राइज़ होते हैं जो आप मैकडॉनल्ड और KFC में खाते हैं, वैसे फ़्राइज़ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। लेकिन उसकी रेसिपी मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूँगा विद डिफरेंट डिप्स के साथ। जो महंगी जगह आप जाके खाते हैं ना फ़्राइज़, वो चिप्स मैं वो फ़्राइज़ आपको घर में बनाना सिखाऊंगा डिफरेंट डिप्स के साथ। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की जो रेसिपी है, मैंने अब चिकन को ग्रिल करना है, उसके लिए मैंने फ्लेम को कम कर लिया है। ज़्यादा फ्लेम नहीं जाएगा उसमें, और इसमें सिर्फ लिटिल बिट ऑयल जाएगा। ठीक है। वैसे तो ऑयल मेरे मैरिनेशन में भी था। ऑलिव ऑयल डाल दिया मैंने इसमें। इसके फ्लेम को हम थोड़ा सा लो करने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। ठीक है।
आप चाहें तो अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप इसी चिकन को ग्रिल भी कर सकते हैं। मेरे पास ग्रिल पैन है लेकिन मैंने उसमें सैंडविचेस ग्रिल करना है, तो इस वजह से मैंने इसमें जो है इसको मैं इसमें ही ग्रिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस चिकन है, ये बहुत जल्दी से पक जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम छोड़ देते हैं ग्रिल होने के लिए। ये देखें, इसमें अपना सारा जो जूसेस में से निकले थे वो सारा ख़त्म हो गए। तो ये बिल्कुल ग्रिल की तरह, ये देखेंगे आपको इसमें कोई पानी, कोई चिकन का जूस नज़र नहीं आ रहा, चिकन बिल्कुल टेंडर होके गल गया है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ग्रिल चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको बस 2 मिनट के लिए मैं इसे टॉस करके इसको ग्रिल कर, इसमें ये टॉस हो रहा है, ये मज़े से इसका सारा जो जूसेस हैं, जिसमें पानी जो होगा चिकन का पानी सब खुश्क हो गया और इसमें जितनी मैरिनेशन थी वो भी इसमें जज्ब हो गई है चिकन के अंदर। अब इसमें किसी किस्म का कोई भी पानी भी नहीं है और ना ही इसमें कच्चा पानी। चिकन हमारा पूरी तरह गल गया है। अच्छा, चिकन को हम निकाल लेते हैं, फिर हम अपने सैंडविच की असम्बलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैंने चिकन को ग्रिल हो गया हमारा चिकन। अब मैं चूल्हे को बंद करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमारा चिकन ग्रिल हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया है। खूबसूरत सा बहुत टेस्टी चिकन है, मैंने चख के देख लिया। स्पाइसेस बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, बाज़ारी टिक्का जैसा होता है वैसा ही इसका टेस्ट आया है। अच्छा जी, अब असम्बलिंग करनी है हमने। असम्बलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मुझे इसमें चाहिए जी म्यूनीस, बटर, केचप, मस्टर्ड पेस्ट, कुकम्बर, खीरा थोड़ा सा जाएगा आप पे आपके पसंद पे। अगर आपको खीरे पसंद है, आप खाना चाहते हैं तो आप डालें, नहीं डालना चाहते तो उसके बगैर भी ये बन जाएंगे। और ये कुछ थोड़े से ऑलिव्स हैं और ब्रेड है मेरे पास, ये वाइट एंड ब्राउन ब्रेड है। और ये मैंने ग्रिल पैन इसका ऑन किया हुआ है, इसकी मैं थोड़ा सा फ्लेम कम करूँगा और इस पर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया। अब हम असम्बलिंग की तरफ चलते हैं। असम्बलिंग के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस पर म्यूनीस लगानी है। ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। आप हाई टी पे है, घर में बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस में, अगर अच्छे बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालेंगे तो उसमें कुकम्बर, खीरा वगैरह ना डालिएगा, क्योंकि वो आपको पता है बच्चों ने ब्रेक में खाना होता है तो उसकी देर में कुकम्बर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो प्लीज़ उसमें कुकम्बर ना डालेगा, आप चिकन के साथ ही बना लें और थोड़ा लेस स्पाइसेस बना लीजिएगा ताकि बच्चे आपके इसको एंजॉय कर सकें। ये देखें, ये मैंने इसमें अच्छी सी म्यूनीस स्प्रेड कर दी। अच्छा जी, से मैंने हाईवे सैंडविचेस का नाम क्यों दिया है, क्योंकि अगर आप लाहौर से बारास्ता मोटरवे मुल्तान जाएं तो रास्ते में 1-2 पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे ये सैंडविचेस मिलते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी किस्म के मुझे लगे थे। एक दफ़ा तो मैंने इन्हीं सैंडविचेस से सहरी की थी हमारी पूरी फैमिली ने, और एक दफ़ा मैंने वैसे ही चाय में खाए थे। तो मुझे और मेरी फैमिली को सैंडविचेस बड़े पसंद आए, तो मैंने सोचा कि आपको ये हाईवे सैंडविचेस ज़रूर सिखाए जाएँ ताकि आप इसको अपने घर में बना के इंजॉय कर सकें। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड लगा दिया है, इस वाली साइड पे थोड़ा सा मैं केचप लगाऊंगा। केचप को भी हम ऐसे म्यूनीस के ऊपर ही स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, आप इसको एंजॉय करेंगे, आपको बहुत टेस्ट आएगा इसके साथ। अब हम इसमें अपना चिकन जो है वो डाल देंगे। अच्छा, इसमें चीज़ भी डालनी है, मैं चीज़ स्लाइसेस भी इसमें हम डालेंगे, तो वो भी मैं बताता हूँ किस तरह डालेंगे इसमें। अगर आपके पास क्रश चीज़ है तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर पूरा स्लाइस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये चिकन मेरा इस तरह हो गया है। ठीक है, अब मैं इसी तरह इससे थोड़ा सा कुकम्बर डालूँगा। इस मेरा भी मुझे भी इतना पसंद नहीं है कुकम्बर इसके अंदर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डाल के स्लाइसेस बीच में हम डाल देंगे। ठीक है, और अगर बस क्रश चीज़ है तो आप इसमें बड़े आराम से ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ थोड़े से हम इसमें इस तरह ऑलिव्स भी डाल देंगे। अच्छा, जो चीज़ है वो बड़ा मज़े का इस पर लगेगा। ये चीज़ स्लाइस है मेरे पास, तो मैं इसमें चीज़ स्लाइस
चीज़ स्लाइस आप हमेशा थोड़ा सा, अगर अपने चूल्हे के साथ काम कर रहे हैं तो इसको एंड पे लेके आएँ, क्योंकि उससे ये होता है कि सारा चीज़ पिघलना शुरू हो जाता है और फिर ये पूरी तरह इसकी बेस नहीं बनती। ये देखें, ये मेरा एक सैंडविच ग्रिल पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस तरह दूसरा सैंडविच भी असम्बल कर लूँगा। ये मैं ब्राउन ब्रेड के साथ बना रहा हूँ। ये हम इसे ग्रिल पैन पे रख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम असम्बल करते हैं अपना दूसरा सैंडविच ब्राउन ब्रेड के साथ। अगर आप ब्राउन ब्रेड के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, जो आपने सैंडविच लगाया है उस पर अभी थोड़ी सी बटर की, मेरे पास बटर है, थोड़ी सी बटर की इसमें हम ब्रशिंग कर देंगे। ठीक है, ये बड़े अच्छे ज़बरदस्त से इस पर मार्क्स आएंगे। अच्छा जी, ये मैंने इस पर स्प्रेड जो है सारी मेयोनीज़ की स्प्रेडिंग कर रहा हूँ। स्प्रेडिंग के साथ साथ इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड करूँगा। अच्छा, कुछ लोगों को मस्टर्ड नहीं पसंद आता तो ओमेट भी कर सकते हैं। आप सिर्फ मायोनीज़ और केचप के साथ भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले स्लाइस पे हम थोड़ा सा केचप और मायोनीज़ का मिक्स कर लेंगे। ये भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर बनेगा। ठीक है, आप इसका डिप भी बना सकते हैं, मेयोनीज़ और मायोनीज़ का, और आप इसका केचप का डिप भी बना सकते हैं। तो मैं इसे ग्रिल कर रहा हूँ, आप ग्रिलिंग देख रहे हैं, तो हम इसको अभी इसकी साइड पर लेते हैं। ये देखें, ये जो है, ये देखिए, ये मैंने बड़े प्यार से अपनी इसकी साइड को चेंज करना है ताकि आपके, ये देखिए, आप इतने ज़बरदस्त किस्म के इस पर ग्रिलिंग मार्क आ गए हैं। अच्छा, इस पर भी ये जो वाली ग्रिल वाली साइड पे है, जो जिस पे ग्रिल हो गया है, उस पर मैं ये थोड़ा सा बटर को मैं इस पर बटरिंग कर रहा हूँ इस तरह से करके, ताकि इसका जो है फ्लेवर, जो बटर का मज़े का क्रंच और बटरी सा फ्लेवर आपके सैंडविचेस का है। ठीक है, ये आप इसको इस तरह बनाएंगे। नेक्स्ट ये मैंने जो है इसकी ड्रेसिंग भी, इसमें चिकन डाल रहा है। चिकन हमने डाल लिया। ठीक है, इसमें मैं कुकम्बर नहीं रख रहा, इसमें थोड़े से ऑलिव्स डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, और चीज़ स्लाइस है मेरे पास, उसी तरह हम चीज़ स्लाइसेस में डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसे इधर रखा है तो साथ ही ये मेल्ट होना शुरू हो गया, इसलिए आप इसी तरह मैं इस पर ग्रिल से पहले इस पर थोड़ा सा बटरिंग कर दूँगा, ताकि आपका जो सैंडविच है ये मज़ेदार किस्म का ग्रिल हो। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा साइड चेंज करनी है ताकि हमारा दूसरा वाला सैंडविच भी इस पर मज़े से ग्रिल्ड हो सके। तो ये मैंने, आपने बड़े ध्यान से ग्रिल पैन पे अपने सैंडविचेस रखने। अच्छा, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल वाले पे भी बना सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपके इस तरह ग्रिल मार्क्स नहीं आएंगे, बाकी आपके सैंडविच सेम ही बनेंगे। तो जी ये मेरे सैंडविचेस ग्रिल हो रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, सैंडविचेस को देखते हैं। मैं अपने फ्राइज़ को रीफ्राई करता हूँ और फिर हम इसको सर्विंग करेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे सैंडविचेस ग्रिल हो गए। अब मैं इनको, एक मैंने काट के रख दिया है और दूसरा मैं ये काट रहा हूँ, और इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू वो क्रस्ट आ रहा है इसमें। ये हमारा सैंडविच जो है, ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा सैंडविच इज़ रेडी फॉर अ प्लेट। ये हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। ये मैंने सर्व कर दिए हैं। इसको क्लीन अप कर लेते हैं अपना टेबल हम। और ये देखिए, ये मैंने फ्राइज़ के साथ और विद टैंग
ऑरेंज जूस है ये टैंक का, और इसके साथ सैंडविचेस हैं और डिप है, और ये थोड़ा सा मैंने इसको कुकम्बर और ऑलिव्स के साथ प्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे फ्राइज़ डिप, 2 डिप बनाए, केचप तो है ही है, और ये मैंने मेयोनीज़ और केचप के साथ इसको डिप बना लिए। तो जी ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको हाईवे ग्रिल्ड सैंडविचेस पसंद आए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए फूड प्लांट। अल्लाह हाफिज़।